एक परिवार को पारिवारिक कार्यक्रम में जाना था। उन्हें जरूरत थी एक गाड़ी की और गाड़ी के लिए एक ड्राइवर को फोन किया जाता है, एक ड्राइवर को बुलाया जाता है। जैसे ड्राइवर आता है उसकी आदत उसे बहुत अच्छी लगती है और ड्राइवर को भी उस परिवार की आदत बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद में जो ड्राइवर होता है वो जाता है, जब कहता है कि बहन जी अगर भविष्य में मेरी जरूरत हो तो आप मुझे ही बुलाना। जब अगली बार जाने का नंबर आता है तो उसी ड्राइवर को बुलाया जाता है, वो अपनी कार लेकर आता है। लेकिन इस बार उसकी कार में एक नया सदस्य था। 13 साल की वो लड़की, उस लड़की को देखते ही ड्राइवर को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन जब वो उस लड़की के बारे में जानता है, उसके बारे में पूछता है तो उसकी उम्र अभी लगभग 13 साल के आसपास होती है। लेकिन इसी लड़की से शादी करने के लिए एक सही उम्र जो होती है वो 18 होती है। अब ड्राइवर ने उसका इंतजार करना शुरू कर दिया कि वो 18 साल की कब होगी, लेकिन ड्राइवर ने पहले ही अपने प्यार का उससे इजहार कर दिया था। अब इंतजार था उन दोनों को कि वो लड़की 18 साल की हो जाएगी, ड्राइवर के साथ हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगी। लेकिन इस बीच में उस लड़की का कत्ल हो जाता है और जब कत्ल का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर का एक थाना लगता है केसरी सिंहपुर। दरअसल वार्ड नंबर 5 की रहने वाली एक महिला जिसका नाम शोभा देवी होता है। शोभा देवी 17 सितंबर 2019 को थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि थानेदार साहब आज उसकी बेटी श्री गंगानगर गई थी, उसके एग्जाम आने वाले हैं, उसका आई कार्ड लेने के लिए वो गई थी लेकिन वापस लौटकर अभी तक नहीं आई है, मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कर दीजिए। जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ रही है, तो थानेदार कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। लड़की के पास ऐसा कोई नंबर वगैरह था नहीं जिस पर कॉल किया जा सके, लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब कोई सुराग नहीं था, पुलिस ने एक तहरीर ली और तहरीर लेने के बाद गुमशुदगी दर्ज कर ली। लेकिन पुलिस ने इस मामले में उतनी कोशिश नहीं की थी जितना कि पुलिस को ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए थी। माँ हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जब भी उसे मौका मिलता था पुलिस से संपर्क साधती थी और अपनी बेटी की वापसी की एक उम्मीद लगाई बैठती थी। तब धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है, पता ही नहीं चलता। वो लगभग 7 महीने जब इस घटनाक्रम को बीत जाते हैं तब पुलिस के लिए ये फाइल लगातार दबती चली जाती है, फाइल धूल काटने लगती है और घर वाले भी अब कहीं ना कहीं हार थक कर अपने घर बैठ चुके थे। लेकिन इसी बीच में जो ये शोभा देवी होता है, इसके बेटे का नाम विक्रम होता है, विक्रम का एक दोस्त होता है और उस दोस्त के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पर और फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है रवि नाम के एक लड़के की। उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट करने के बाद आराम से उसे देखने लगता है, उसकी प्रोफाइल वगैरह चेक करता है। लेकिन ऐसे ही करते करते जब कई दिन बीत जाते हैं तो पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम अनुजा होता है, अनुजा अपने भाई के साथ खड़ी हुई है और उसी रवि नाम के लड़के के जो फेसबुक होती है उसी की प्रोफाइल पर उसका फोटो लगा हुआ था। एक बार को तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की आखिरकार रवि नाम के इस लड़के के साथ फोटो में क्या कर रही है। तभी उसने उस चीज को भुलाने की कोशिश की, फॉरगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसने दोबारा जब वो फोटो देखा तो अपडेट हो चुका था, वो बदल चुका था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते हैं। जैसे दिन बीतते हैं फिर से अनुजा का फोटो उसी रवि नाम के लड़के के साथ प्रोफाइल पिक्चर पर लगा दिया जाता है। जैसे ही फेसबुक पर उसने फिर देखा, अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, तुरंत ही अपने दोस्त विक्रम के पास जाता है और विक्रम से जाकर कहता है कि विक्रम देखो ऐसा लगता है जैसे कि ये तुम्हारी बहन अनुजा हो। और जैसे ही अनुजा की ये फोटो उसे दिखाई जाती है, विक्रम अपनी माँ के यानी कि सोमा के पास लेकर जाता है और सोमा देवी से कहता है कि माँ ऐसा लग रहा है जैसे ये तो अपनी अनुजा हो। अब अनुजा के बारे में थोड़ी सी एक सुराग मिला था 7 महीने के बाद। आखिरकार उन्होंने उस फोटो के बाद जो भी प्रोफाइल था उसको चेक करना शुरू किया, लेकिन प्रोफाइल से ऐसी कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही थी जिसके आधार पर वो अपनी बेटी तक पहुंच सके। आखिरकार उसमें एक नंबर दिया हुआ था उस प्रोफाइल में, उसमें फोन करने की जब कोशिश की गई तो वह नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। साथ ही उस पर व्हाट्सएप भी चल रहा था, लेकिन व्हाट्सएप पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, रिप्लाई नहीं आया। परिवार वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, उनकी चिंता बढ़ने लगती है। अब उन्हें कहीं ना कहीं एक उम्मीद जग गई थी कि वो मिल सकती है। उन्हें अप्रिय घटना का एहसास होता है कि शायद ऐसा कुछ हुआ है, उन्हें लगा कि शायद कुछ बुरा हुआ है। परिवार वाले लोग सीधा पुलिस वाले के पास जाते हैं। पुलिस वालों के पास जाकर वो उन्हें बताते हैं कि एक नंबर है, हमें फेसबुक पर मिला है, इसकी प्रोफाइल पर लगातार उनकी बेटी की फोटो आ चुकी है, इसलिए शायद आपको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए।
पुलिस 7 महीने बाद जागती है। जागने के बाद जो नंबर दिया गया था उस नंबर का CDR यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाया जाता है और कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाने के बाद पता चलता है कि 11Q कोई गांव है, उस गांव के रहने वाले कई लोगों से उस नंबर पर बातचीत हुई थी। अब पुलिस सीधा उस 11Q गांव जाती है। गांव जाने के बाद लोगों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि कई ड्राइवर है, कई गांव के लोग हैं जिन ड्राइवर्स की उन नंबर पर बातचीत चल रही थी। वो नंबर था रमेश नाम के एक लड़के का। रमेश नाम के उस लड़के से क्या बातचीत चल रही थी क्या नहीं, लगातार Q11 के जो गांव था उनसे पूछा जाता है। उनसे वो कहते हैं कि हमारा दोस्त है, अब कहाँ मिलेगा और किस हाल में मिलेगा। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से अपने तरीके से बातचीत करती है तो आखिरकार वो लोग भूल जाते हैं और फिर वो बता देते हैं कि रमेश इस वक्त आपको चंडीगढ़ में मिलेगा। पुलिस ने जाल बिछाया और जाल बिछाने के बाद आखिरकार रमेश को पकड़ ही लिया। रमेश जैसे ही पुलिस के हाथे चढ़ता है तो रमेश को देखते ही खासकर लड़के की जो माँ होती है जिसका नाम सोमा देवी होती है, वो कहती है कि ये तो हमारा ड्राइवर था, ये तो रमेश है, ये तो हमारे घर पर आता जाता था। अब माँ रो रो कर बुरा हाल कर लेती है, अपनी बेटी के बारे में उससे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। शुरुआत में तो उसने इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से सख्ती से उससे पूछताछ करने की कोशिश की तब उसने कहानी बताई। उसने कहा कि करीब 5 साल तक उस लड़की का उसने इंतजार किया था। पहली बार जब इस घर पर बुलाया गया था, एक पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे अपनी गाड़ी लेकर बुलाया गया था। उस दिन तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन परिवार की आदत अच्छी लगती है। वो सेमा देवी से कहता है कि बहन जी, आप मेरी बड़ी बहन की तरह हैं। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो भविष्य में अगर आपको कहीं जाना हो तो आप एक काम करना, मुझे ही कॉल करना, मुझे ही चलने के लिए बोलना। जैसे ही सोमा देवी ने बात सुनती है, रमेश की बातें उन्हें अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि भाई तुम परेशान मत हो, इसलिए अगली बार कभी जाएंगे तो तुम्हें ही साथ लेकर के जाएंगे। आखिरकार वो अगली बार जाते हैं तो रमेश को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन अगली बार में उसकी नजर पड़ जाती है उसकी बेटी पर। बेटी थी उसकी 13 साल की और 13 साल की उस बेटी को देखते ही रमेश लट्टू हो जाता है, उस पर फिदा हो जाता है। अब वो उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, उससे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कभी मौका मिलता था वो उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। घर आता था, जो सोमा देवी है उसको अपनी बहन बताया करता था, धर्म बहन बोला करता था, और बाकी जो उसकी बेटी थी उसकी भांजी उसको बेटे को भी, उस सोमा के बेटे को भी भांजी की तरह प्यार करने लगता है। लेकिन वो बेटी उसे मामा कहकर बुलाया करती थी। उसने फिर अपने प्यार का उस लड़की से इजहार कर दिया। कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम छोटी हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। रमेश ने जब उस लड़की से इस तरह की बातचीत की तो लड़की को भी लगता है कि कुछ अच्छा सा लगता है, उससे वो बातचीत करने लगती है। बातचीत जब करती थी, जब घर कोई नहीं होता था, अकेले अकेले काफी काफी देर तक बातचीत करते थे। लड़की भी फोन पर जब मौका मिलता था तब काफी काफी देर तक उससे बात करती थी। घर वालों को इससे कोई ऐतराज नहीं था। ऐतराज इसलिए नहीं था क्योंकि उनके मन में इस तरह का कोई शक नहीं था। रमेश के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। पुलिस के लिए उसने उसके लिए, उस लड़की के लिए उसने 5 साल तक इंतजार किया। वो इंतजार खत्म होता है सितंबर 2019 में। 17 सितंबर 2019 की वो तारीख थी जब इस लड़की को जाना था अपने श्री गंगानगर कॉलेज में, वहां से एग्जाम का अपना एक आई कार्ड लेना था। इसके लिए उसने पड़ोस की एक लड़की थी जिसका नाम मकड़ी होता है, मकड़ी से कहती है कि मुझे अपना आई कार्ड लेने के लिए जाना है, तुम्हारे भी एग्जाम है, तुम भी अपना आई कार्ड लेने चलो। तो चलते हैं, उस लड़की के साथ जाते हैं। एक और लड़का होता है, उससे मदद मांगते हैं कि क्या तुम हमें हमारे कॉलेज छोड़ सकते हो। वो लड़का उसे छोड़ देता है। जैसे ही वो यहां से निकलते हैं, जो अनुजा होती है, साथ ही वो लड़की होती है मकड़ी। अनुजा इस वक्त 18 साल की हो चुकी होती है और 18 साल की होते ही वो जब यहाँ से निकलती है तो साथ ही मकड़ी, जो एक लड़की होती है, एक लड़का, फिर ये बाइक पर ये तीनों बैठे हुए हैं। यहां से जब एक रोड पर पहुंचते हैं, वहां पहले से ही उस मोड़ पर रमेश अपनी कार लेकर इंतजार कर रहा था। लड़की कहती है कि मुझे इसके साथ कुछ काम है, तुम दोनों निकल जाओ। वो लड़का और मकड़ी जो होते हैं उसकी लड़की के दोस्त, वो वहां से निकल जाते हैं। अनुजा और रमेश जो ड्राइवर होता है उसके साथ में चल देती है, उसकी कार में बैठ जाती है। यहां से निकलने के बाद उन्हें जाना था श्री गंगानगर मचका चौक की तरफ। वो जब जाते हैं, जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वहां पहले से ही 7 या 8 लड़के होते हैं, कार को रोक लेते हैं। और जैसे कार रुकती है, रुकने के बाद उस ड्राइवर से कहते हैं कि तुमसे बात करनी है। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी रोकता है, खिड़की खोलने की कोशिश करता है, उस ड्राइवर को पकड़ते हैं। उसको वहां से पकड़ने के बाद उसे पीटना शुरू कर देते हैं। इस वक्त गाड़ी के अंदर अनुजा बैठी हुई थी। उसने गाड़ी से निकलने में कोई अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई।
और इसी बीच में जब लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, पीठ से पीटते कहा कि तुम इस लड़की को कहां लेके जा रहे हो। अब वो लड़का बहुत परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस बात की तो किसी को आशंका ही नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं थी, आखिरकार इस लड़की के बारे में इन लोगों को कैसे पता चला। वो किसी तरकीब से उन 7-8 लड़कों से रमेश छूटता है, छूटकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से जितनी भी तेज हो सके वहां से अपनी कार को भगा सकता था, वहां से भाग सकता था, उतनी रफ्तार से वहां से भागने की कोशिश करता है। हालांकि उन लड़कों ने इस ड्राइवर का, इस लड़की का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो ड्राइवर उस लड़की को पकड़ ही नहीं पाए। आखिरकार किस तरह से वो मोहनपुरा गांव के पास में पहुंच जाते हैं। वहां पर पास में एक नहर होती है। अब लड़का और लड़की यानी कि ड्राइवर और वो लड़की आपस में बातचीत करते हैं। तब लड़की साफ साफ कह देती है कि मैं तुमसे तो प्यार करती ही नहीं, मैं तो मोनू से प्यार करती हूँ। ये मोनू बीच में कहां से आ गया? जब ड्राइवर पूछता है, वो कहती है कि वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है और उन 7-8 लड़कों में ही मोनू भी था। जब तुम गाड़ी चला रहे थे तो उस वक्त मैं फोन करके अपने दोस्त को बुला रही थी कि हम लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं, यानी कि मटका चौक की तरफ से निकलेंगे, तुम हमें पहले से ही रोक लेना। लेकिन ड्राइवर साथे निकला और किसी तरकीब से उस लड़की को लेकर वहां से भाग जाता है। मोहनपुरा के पास में जब वो नहर के किनारे खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तो लड़की उससे बार बार जिद कर रही थी कि वो दूर चली जाएगी, उसके पास नहीं रहना चाहती। तो इसी बीच में इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे शादी करने के लिए हनुमानगढ़ में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। 5 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया और 5 साल के बाद जब तुम बालिग होती हो तो तुम किसी और से प्रेम कैसे कर सकती हो? ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? जब ये बातचीत होती है तो वो कहती है कि प्यार तो तुमसे मैं करती ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें धोखे में रखना चाहती थी। मैं जिस लड़के से प्यार करती थी मोनू, उस लड़के के बारे में उसने बताया। लड़की ने बताया कि जो ये रमेश है उसका मामा है, उसका अपनी माँ का मुंह बोला भाई है। जब वो लड़का इस बात को सुनता है, रमेश को बहुत गुस्सा आता है। लड़की किनारे पर खड़ी हुई थी, उसे मौका मिलते ही उस लड़की को वो धक्का देता है और जैसे ही धक्का दिया वो लड़की नहर में जाकर के गिर जाती है। नहर का जो पानी था वो तेज बहाव से बह रहा था। वो लड़की उस पानी में बह जाती है और बहकर उसकी मौत हो जाती है। अब ये जब अपनी आंखों से देख रहा है इस लड़की को डूबते हुए, रमेश ने सोचा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। जो उसके पास में मोबाइल होते हैं, अपने मोबाइलों को वो उस पानी में फेंक देता है और वहां से निकल जाता है, सीधा बीकानेर जाता है। बीकानेर में लगभग 3 महीने के आसपास वहां रुकता है और वहां से निकलकर सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाता है। यहाँ भी वो ड्राइवरिंग करता है, बीकानेर में भी और चंडीगढ़ में भी वो ड्राइवरी का काम करना शुरू कर देता है। लेकिन उसने एक नया नंबर लिया, नया मोबाइल खरीदा और अपने ही गांव के लोगों से संपर्क में वो आ जाता है, उनसे बातचीत करता है और उसको बार बार अच्छा लगता था उस लड़की को देखना, उसके फोटोज को देखना, उसकी तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। इसलिए चाहे वो अपना व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर हो या फिर फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर हो या फिर कोई भी सोशल साइट हो, इसलिए उसने फेसबुक की प्रोफाइल में उस लड़की की उसने फोटो लगा दी थी। वो ऐसा लगाता रहता था। एक दिन लड़के की रिक्वेस्ट चली जाती है एक लड़के के पास, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं से इस रमेश की कहानी शुरू हो जाती है और इसकी कहानी सामने आ जाती है। उधर जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया कि क्या उस वक्त उस दौर में कोई लाश मिली थी, तो पुलिस को वाकई एक लाश मिली थी। इस हत्याकांड के ठीक 3 दिन के बाद जब पुलिस को लाश मिलती है, लाश का जो शरीर होता है, उसके कपड़े थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए थे, अपने पास रख लिए थे। साथ ही उसके पास जो सामान मिला था वो सामान भी अपने पास रख लिया गया था। और जिस थाने में, जिस इलाके में वो लाश मिली थी, पुलिस ने जैसे उन पुलिस वालों से संपर्क किया तो घर वालों ने कपड़ों के आधार पर उसे पहचान लिया कि तो उनकी ही बेटी थी। पुलिस ने जब 72 घंटों तक परिवार वालों का इंतजार किया, अखबार में खबर छपवाई, सोशल मीडिया पर जानकारी दी, लेकिन परिवार के लोगों तक वो न्यूज पहुंच नहीं पाई थी। इसलिए उस लड़की का फिर पुलिस ने अपने तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया, फ्यूनरल कर दिया और 7 महीने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। 26 जून 2020 को पुलिस न केवल इस घटनाक्रम का खुलासा करती है बल्कि जो आरोपी ड्राइवर होता है रमेश, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और पुलिस इस मामले की कार्रवाई कर रही है और चार्जशीट लगाकर आरोपी को कम से कम समय में सजा दिलाने की फिराक में है, कोशिश में है। इससे समाज में संदेश जा सके कि बुरा काम करने वालों का बुरा ही नतीजा है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही ये भी बताना है कि जिस तरह से ड्राइवर ने एक परिवार के दिल में जगह बनाई और जगह बनाकर एक रिश्ता कायम किया, वो
उस घर की जो मालकिन थी उसको बहन बोलता था और खुद को मामा बुलवाया करता था उनके बच्चों पे। फिर भी वो उसकी बेटी से प्यार कर बैठता है। 5 साल तक इंतजार करता है कि जब वो बालिग हो जाएगी उससे लेकर के वो भाग जाएगा, उसके साथ शादी करेगा। लेकिन वो लड़की भी काफी शातिर थी, वो एक लड़के से प्रेम करती थी और वो अपने बालिग होने का इंतजार कर रही थी ताकि वो मोनू के साथ भाग सके और मोनू के साथ जिंदगी बिता सके। लेकिन मोनू भी कहीं ना कहीं उससे प्यार नहीं करता था। काश वो प्यार करता तो जाकर अपने घर उसके घर वालों को या फिर पुलिस को जानकारी दे सकता था कि वो उस लड़की के साथ ड्राइवर लेकर भाग चुका है। शायद उसकी मौत ना होती अगर मोनू ने ऐसा किया होता। शायद उसकी खूबसूरती पर वो फिदा थे, लेकिन वो सचमुच उससे प्रेम नहीं करते थे। प्रेम करते तो शायद दोनों में से कोई भी उसको मरने नहीं देता। मोनू ने भी कहीं ना कहीं उसको मरने ही दिया था। हालांकि पुलिस ने उस लड़की यानी कि मकड़ी, साथ ही वो लड़का जो लेके जाता है, उससे पूछताछ की थी तो इस रमेश का ही नाम सामने आता है। लेकिन पुलिस ने उतनी शिद्दत से उस रमेश को नहीं ढूंढा था जितनी शिद्दत से जो प्रोफाइल पिक्चर देखने के बाद उसको तलाश किया गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।